अगर आपके घर में कोई शादी है और आपको एक शेफ़ चाहिए, हलवाई जो होता है वो चाहिए, तो क्या आप घर के बाहर खड़े होकर पहले किसी भी आदमी को पकड़ लोगे और बोलोगे कि आज से आप शेफ़ हो? या फिर आप पहले लोगों को बताओगे कि एक शेफ़ की रिक्वायरमेंट है, एडवर्टीज़मेंट दोगे, फ्रेंड से पूछोगे, किसी एजेंसी से कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन सर्च करेंगे। सेम यही प्रोसेस कंपनी में होती है जिसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। पिछली क्लास में हमने जब जॉब एनालिसिस पढ़ा था तो कंपनी को पता चल गया कि एम्प्लॉयज़ से क्या काम करवाना है और एम्प्लॉयज़ कैसा होना चाहिए। अब उस एम्प्लॉय को ढूंढने का प्रोसेस शुरू होता है। तो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट का मतलब है किसी भी कंपनी के लिए सुटेबल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिक्रूटमेंट का मतलब एम्प्लॉय को हायर करना नहीं होता है, सिर्फ उनको अट्रैक्ट करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल से ऐसे क्लासेस में मैथ्स टीचर की वैकेंसी है, सैलरी 60,000 रुपीज़। बस इतना सुनते ही 100 लोग एप्लीकेशन भेज देते हैं। अभी किसी को जॉब मिली? नहीं, सिर्फ एप्लीकेशंस आई है। ये रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन अभी बाकी है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ? इनवाइट करना, और सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ? डिसाइड करना। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या है? सो ये एक प्रोसेस है टू अट्रैक्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर जॉब वैकेंसी। वैकेंसी के लिए अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना, ये होता है रिक्रूटमेंट। अच्छे कैंडिडेट्स लाना, जितने अच्छे कैंडिडेट्स उतना अच्छा सिलेक्शन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कंपनी एम्प्लॉयज़ लाती कहाँ से है। इसके दो तरीके हैं, एक है इंटरनल सोर्स और एक है एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, इंटरनल सोर्स का मतलब क्या हुआ कि कंपनी के अंदर से एम्प्लॉयज़ लेना, जैसे प्रमोशन कर देना। जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव में अगर कोई बंदा था तो उसे सेल्स मैनेजर बना देना, रीजनल मैनेजर बना देना। ठीक है, या फिर ट्रांसफ़र कर देना। ट्रांसफ़र कर देना यानी दिल्ली ऑफिस से मुंबई ऑफिस भेज देना, सेम डिजिग्नेशन रहेगा, सिर्फ लोकेशन चेंज। या फिर इंटरनल एडवर्टीजमेंट, जैसे कंपनी नोटिस बोर्ड पर लिखा होगा HR मैनेजर रिक्वायर्ड, जो इंटरेस्टेड है अप्लाई करे। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? सस्ते, ज़्यादा कंपनी का पैसा नहीं लगता, फास्ट प्रोसेस है, जल्दी हो जाता है, और एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट रहते हैं और ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि नए आइडियाज़ नहीं आते और कंपटीशन बढ़ सकता है, और इंटरनल पॉलिटिक्स जो कंपनीज़ में होते हैं वो चलता है। अब एक्सटर्नल रिसोर्स क्या हुए? तो एक्सटर्नल सोर्सेस हुए कंपनी के बाहर से हायरिंग, जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट, कॉलेज में जाकर हायरिंग, जैसे कि इन्फोसिस, TCS ये लोग करते हैं ना हर साल। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। ठीक है, फिर जॉब पोर्टल यानी naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड, इनसे मिलता है जॉब। फिर एडवर्टीजमेंट यानी न्यूज़पेपर में डालना, वेबसाइट्स में डालना, सोशल मीडिया पे डालना। कंसल्टेंसी एजेंसीज, जैसे HR एजेंसीज कैंडिडेट्स ढूंढ कर देती है। सपोज रिलायंस को 500 स्टोर मैनेजर्स चाहिए, क्या मुकेश अंबानी खुद इंटरव्यू लेंगे? नहीं, कंपनी जॉब पोर्टल्स, कैंपस हायरिंग, कंसल्टेंसी, एडवर्टीजमेंट, ये सब यूज़ करेंगे। तो ये सब है रिक्रूटमेंट के सोर्सेस। इंटरनल क्या हुआ? कंपनी के अंदर प्रमोशन करना, ट्रांसफ़र करना, जो कि चीप है, फास्ट है। और एक्सटर्नल क्या हुआ? कंपनी के बाहर से फ्रेश टैलेंट को खोज कर लाना, जो कि एक्सपेंसिव है और टाइम टेकिंग है। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है? रिक्रूटमेंट से क्या होता है? बिल्ड टैलेंट पूल, अच्छे एम्प्लॉयज़ आते हैं, अच्छा टैलेंट आता है, फ्रेश टैलेंट। रिड्यूस हायरिंग कॉस्ट, इंटरनल अगर हम लोग बात करें तो कॉस्ट कम लगता है। इम्प्रूव वर्कफोर्स क्वालिटी। ठीक है, फ्रेश टैलेंट आता है। तो ये इंपॉर्टेंस है रिक्रूटमेंट का। अब कंपनी के पास 500 एप्लीकेशंस आ चुकी है, तो इनमें से जॉब किसको मिलेगा? सबको? बिल्कुल नहीं। अब शुरू होगा HR का सबसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस, वो है सिलेक्शन।